देखिए, इस वीडियो में आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने वाला हूँ सारी डिटेल। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड शेप दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनटू ए सर्किल। मतलब फोर साइडेड एक शेप होता है जो कि सर्किल के अंदर होता है, इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पर ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसी क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसमें चार साइड होते हैं, चार साइड से मिलकर बना होता है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। और इसी क्वाड्रिलेटरल को जब हम इस सर्किल के अंदर ला देते हैं, इस सर्किल के अंदर ला देते हैं जैसे, और ये बात ध्यान रखिएगा कि ईच वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चार वर्टेक्स होंगे। यहाँ पर वर्टेक्स मतलब कोना, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चारों कहाँ लाई करेंगे, तो सरकमफ्रेंस पर, यानी कि सर्कल का ये जो आपका सरकमफ्रेंस है इस पर चारों क्या करेंगे, लाई करेंगे, यानी कि चारों इसी सरकमफ्रेंस पर ही रहेंगे। तो ए मान लीजिए कि ए पॉइंट यहाँ आ गया, बी पॉइंट आपका यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है और डी पॉइंट यहाँ है। इन्हीं चारों चारों जो एजेज को, चारों एजेज हमारा जो है सर्कल पर ही आना चाहिए, तभी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। और इन्हीं क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड होंगे, ये एक साइड यहाँ पर हुआ तो ये क्या है, ये आपका क्या है, कोड है। और एक साइड आपका यहाँ हुआ तो ये भी क्या है, आपका कोड है। और एक साइड यहाँ पर है तो ये भी क्या है, आपका कोड ही है। और ये एक साइड है तो ये भी क्या है, आपका कोड है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन सबसे मस्ट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और ये भी याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो एक सर्किल के अंदर चार सरकमफ्रेंस के पॉइंट पर बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल। जब हम सरकमफ्रेंस पर मिलाकर बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, तो वही हमारा क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल और एक आपका सर्किल से मिलकर क्या बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये आपका यहाँ पर इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है। तो यहाँ पर अगर कॉर्नर है, कॉर्नर जहाँ भी रहेगा वहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये एंगल ए, ये बी, ये सी और डी, चार एंगल बनेंगे। तो अब चलिए इसी एंगल के बारे में, यानी कि इसी एंगल के बारे में अब बात करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब जो भी चार एंगल बने हैं, एक, दो, तीन, चार, तो जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल कौन कौन होंगे, तो मान लीजिए कि इसका हमें अपोजिट देखना है, तो इसका अपोजिट देखना है, तो ये वाला जो है इसका तो बगल वाला में हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, दोनों इसके बगल में है। क्योंकि जब हम यहाँ से इधर चले या फिर यहाँ से इधर चले, इधर चलेंगे तो ये बगल में है, इधर चलेंगे तो ये बगल, तो इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा एंगल बचा, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि किसी भी एंगल का अगर हम अपोजिट देखना होगा तो उसके दोनों बगल वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ए है, ये मान लीजिए कि आपका बी है, ये मान लीजिए आपका सी है, और ये हमारा क्या हो, डी हो जाएगा। तो देखिए सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल का जब हम सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि ए का अपोजिट क्या है, सी है, तो ए और प्लस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। वैसे ही बी का अपोजिट क्या है, डी है, तो बी और प्लस डी करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपके काफ़ी सारे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं।